मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 13 से 15 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी इस व्याख्यान को ध्यान से सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। श्लोक संख्या 13 इस प्रकार है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः सावधानी से इस श्लोक को सुने। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते कर्म सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। एक बार पुनः, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इस श्लोक में कुल 12 पद हैं। इन 12 पदों को पद विभाजन के द्वारा या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः प्रथमतः इनका संधि विच्छेद या पद विभाजन इस प्रकार है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अगम पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। एक बार पुनः संधि विच्छेद या पद विभाजन इस प्रकार है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अगम पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र उसी क्रम में पदों को जोड़ेंगे तो अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ही ये आत्मकारणात् पचन्ति ये पापाः आत्मकारणात् पचन्ति ते तु अगम भुञ्जते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते ये ये पापाः आत्मकारणात् पचन्ति ते अगम भुञ्जते तु। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि यज्ञ शिष्टासीन है, इस प्रकार यज्ञ से शेष बचे हुए प्रसाद को खाने वाले सर्व किल्बिषैः मुच्यन्ते श्रेष्ठ पुरुष तो सभी पापों से छूट जाते हैं। ये पापा इसके विपरीत जो केवल
ये पापा यानी जो पापी लोग हैं। आत्म कारणात् पचंती, अपने लिए भोजन को पकाते, अपने खाने के लिए भोजन को पकाते हैं। ते अगम भुंजते तु, वे केवल ही पाप का ही भक्षण करते हैं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यज्ञ शिष्टाशिन, यज्ञ करने से शेष बचे हुए अन्न को जो व्यक्ति खाते हैं वे सत्पुरुष सर्व किल्व से ही मुच्यन्ते, सभी प्रकार के पापों से छूट जाते हैं। ये पापा, इसके विपरीत जो पापी लोग, पापाचरण करने वाले लोग, आत्म कारणात् पचंती, अपने भक्षण के लिए भोजन पकाते केवल मात्र। ते अगम भुंजते तु, वे तो मानो केवल पाप ही खाते हैं, अन्य कोई पदार्थ नहीं खाते हैं। इसकी व्याख्या अब इस प्रकार होगी, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि प्राणी को केवल स्वयं का ही नहीं सोचना चाहिए, अपितु अन्य प्राणी मात्र के लिए अपने भौतिक संसाधनों का वितरण करना चाहिए। जो यज्ञ के माध्यम से सभी को खिलाने के बाद स्वयं भोजन करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, किंतु जो स्वयं के खाने के लिए भोजन पकाते हैं उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि प्राणी को केवल स्वयं का ही नहीं सोचना चाहिए, अपितु अन्य प्राणी मात्र के लिए अपने पास उपलब्ध भौतिक संसाधनों का निरंतर वितरण करते रहना चाहिए। जो यज्ञ के बाद शेष माध्यम से सभी को खिलाने के बाद स्वयं भोजन करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, किंतु जो स्वयं के खाने के लिए भोजन पकाते हैं उनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है, यज्ञ शिष्टाशिन है, यज्ञात शिष्ट है, पंचमी तत्पुरुष समास, तम अश्नन्ति यह स, अश्नात यह स, बहुब्रीहि समास, दो समास इसमें, पंचमी तत्पुरुष और बहुब्रीहि। संतः अस धातु होना प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, इससे सत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन। मुच्यन्ते मुच धातु छोड़ना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भुंजते भुज धातु खाना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पचंती पच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आत्म कारणात् आत्मनः कारणम षष्ठी तत्पुरुष समास। अब 14वां श्लोक इस प्रकार है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। एक बार पुनः, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इस पद्य में कुल 10 पद हैं जिनको पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस प्रकार है, अन्नात्
भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। एक बार पुनः, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसमें 10 पदों का संख्यांकन किया है, जिसके अनुसार पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। छात्र इसके लिए अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, अन्नाद् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् पर्जन्यः भवति यज्ञः कर्म समुद्भवः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है, अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् पर्जन्यः भवति यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, अन्नाद् भूतानि भवन्ति, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव है, बादल से वृष्टि होकर के अन्न की उत्पत्ति होती है। और यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, और यज्ञ से पुनः बादल उत्पन्न होता है। और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि सभी सृष्टि के मूल में कर्म है, और कारण कार्य की एक श्रृंखला बताई। एक कारण है तो उससे कार्य उत्पन्न होगा, कार्य पुनः कारण बनेगा, फिर उससे एक कार्य उत्पन्न होगा, फिर वह कार्य जो है कारण बनेगा, फिर एक कार्य उत्पन्न होगा। पुनः एक बार और अर्थ है, अन्नात् भूतानि भवन्ति, अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभव है, और बादल से वृष्टि होकर के अन्न की उत्पत्ति होती है। और यज्ञात् पर्जन्यः भवति, और यज्ञ से बादल उत्पन्न होता है। और पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए सभी के मूल में कर्म है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि इस विश्व के मूल में कर्म की कारणता है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सृष्टि के मूल में कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार होगी कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि इस विश्व के मूल में कर्म की कारणता है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार सृष्टि के मूल में कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।
अब टिप्पणियां इस प्रकार है। अन्नात अध धातु खाना प्लस क्तय प्रत्यय, तो इसमें द और तय को दोनों की जगह पर न आदेश हो जाता है और शब्द बन अन्न, जिसका अर्थ हुआ जिसको खाया जा सके, यानी जो भी खाया जा सके वह अन्न कहलाता है। तो ये अन्न शब्द पहले सभी खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन कालांतर में यह जो मादकता या आलस्य उत्पन्न करता है उसके लिए अन्न पद का प्रयोग होने लगा। अन्य खाद्य पदार्थों के लिए अन्न का प्रयोग नहीं होता है। तो अध धातु कृतय प्रत्यय, इससे अन्न बनेगा प्लस पंचमी एक वचन में बनेगा अन्नात। भूतानि भू धातु होना प्लस कृतय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा भूत प्लस प्रथमा बहुवचन, इससे बनेगा भूतानि। अन्न संभव, अन्नस्य संभव षष्ठी तत्पुरुष समास। यज्ञात यज धातु संगति करणे प्लस नंग प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा यज्ञ प्लस पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा यज्ञात। कर्म समुद्भव, कर्मणः समुद्भव, कर्म की उत्पत्ति, यहाँ भी पंचमी तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास। अब है 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। एक बार पुनः, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसमें कुल 11 पद है जिनको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी संधि विच्छेद या पद विभाजन इस प्रकार है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। एक बार पुनः, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इन सभी पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र संख्या के क्रम के अनुसार पदों को जोड़ेंगे तो अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। एक बार पुनः अन्वय, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, कर्म कर्म को ब्रह्मोद्भवम विद्धि वेद से उत्पन्न हुआ जानो। कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ, जब ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद, और ब्रह्म का अर्थ है आदिकर्ता सृष्टा विधाता। तो कर्म को विधाता से उत्पन्न हुआ जानो या कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद या अविनाशी परमात्मा, अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा से समुद्भवम उत्पन्न हुआ होता है। तस्मात् इस प्रकार सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी परमात्मा
नित्य ही यज्ञ में विराजमान है। पुनः एक बार और अर्थ है, कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद ब्रह्म अक्षर समुद्भव यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। तस्मात् इसीलिए सर्वगतः गतम ब्रह्म है, इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्म तत्व नित्यम नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, विराजमान है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ब्रह्म का यज्ञ से साक्षात संबंध है। इस संबंध से कर्मशील व्यक्ति श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका भाव यह है कि कर्म के द्वारा यज्ञ की आराधना साक्षात परमात्मा की ही पूजा है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि ब्रह्म का यज्ञ से साक्षात संबंध है। इस संबंध से कर्मशील व्यक्ति श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर लेता है। इसका भाव यह है कि कर्म के द्वारा यज्ञ की आराधना साक्षात परमात्मा की ही पूजा है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। ब्रह्मोद्भवम ब्रह्मणः उद्भवम षष्ठी तत्पुरुष समास विद्धि विद धातु जानना प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन अक्षर समुद्भवम अक्षरात् समुद्भवम पंचमी तत्पुरुष समास प्रतिष्ठितम प्रति उपसर्ग स्था धातु कुत प्रत्यय। इससे शब्द बनेगा प्रतिष्ठित प्लस प्रथमा एक वचन। अब छात्रों के लिए गृह कार्य। पहला प्रश्न है, जो स्वयं के लिए भोजन पकाते हैं वे क्या खाते हैं? नंबर 2, सभी पापों से कौन छूट जाता है? नंबर 3, निम्न पदों की व्याकरण लिखो। आत्मकारणात्, अन्नात्, ब्रह्मोद्भवम। चौथा, श्लोक संख्या 13 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।